एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज था आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसा एग्ज़ाम का लेवल था, कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे एंड आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए क्या सजेशंस होंगे मेरे, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने ठीक रहेंगे एंड कौन से टॉपिक्स आपको डेफिनेटली कवर करने चाहिए। सो आरआरबी पीओ मेंस के सेंटर की बात करें तो मेरे घर से 4 घंटे दूर था एंड मैं अभी वापस आई थी, आकर थोड़ा सा आराम करा और अभी मैंने सोचा वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कैसा एग्ज़ाम हुआ, कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे और जिनका भी आरआरबी क्लर्क मेंस है उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रह सकता है ताकि वो उस अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करें अपनी। जैसे मैं सोच के गई थी वैसे ही मैंने मेंस का पेपर अटेम्प्ट करा था। सबसे पहले मैंने जीए करा, देन कंप्यूटर, देन इंग्लिश एंड लास्ट में क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो ये सीक्वेंस था। टाइम पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा, मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही थी, मैंने टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं स्विच कर लूँ या कुछ भी। बहुत काम माइंड के साथ मैं पूरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रही थी, मैंने टाइम पर ज़्यादा फोकस नहीं करा। ओवरऑल अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो आरआरबी पीओ मेंस तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था आईबीपीएस या एसबीआई का मेंस दे रहे हैं हम। आरआरबी पीओ मेंस इतना इजी भी नहीं था। सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में गाइज मैंने एज़ यूजुअल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं करे, मैंने मिसिंग नंबर सीरीज़ अटेम्प्ट करी। 5 मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, टाइम लग रहा था लेकिन मैंने वही अटेम्प्ट करी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अटेम्प्ट करे, 3 क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। डीआई थे, वहाँ पर ना एक पाई चार्ट दिया हुआ था और टेबल में डाटा दिया हुआ था बॉयज़ और गर्ल्स का, ABCD करके पाई चार्ट में था। तो इसमें मैंने क्वेश्चंस करने की ट्राई करी वहाँ पर, लेकिन एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत टाइम टेकिंग थे। मैं अटेम्प्ट कर सकती थी उन्हें बट टाइम बहुत लग रहा था वहाँ पर। एक ना क्वेश्चन था जिसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पर स्टक हुए होंगे कि डाटा दिया हुआ था 80, तो 80 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना था। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस थे वहाँ पर, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, सॉरी। उसके बाद थी एक टेबल डीआई, वेरिएबल बेस्ड डीआई थी गाइज। ये बहुत इजी थी, ये देखने में ऐसे लग रही थी कि थोड़ी सी टफ है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत इजी डीआई दी हुई थी वहाँ पर। बट जो डीआई के क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े से टाइम टेकिंग थे, तो मैंने दोनों डीआई करी है। एक तो पाई चार्ट प्लस टेबल वाली डीआई और ये टेबुलर डीआई जो वेरिएबल बेस्ड थी, दोनों ही करी, लेकिन इनके सारे क्वेश्चंस नहीं करे, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ही मैं अटेम्प्ट कर पाई। एक दो क्वेश्चंस मैंने स्किप करे क्योंकि रीजनिंग में इतना टाइम चला गया था ना कि क्वांट के लिए ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा था और मैं कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चंस छोड़ कर आई थी कि लास्ट में आकर देख लूँगी। लेकिन क्वांट क्योंकि मैंने लास्ट में पिक करा था तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि कंप्यूटर में जाके वापस देखूँ कि क्या क्वेश्चन है वहाँ पर। सो क्वांट वॉज वेरी टाइम टेकिंग फॉर मी। कैसलेट भी मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रही थी और मुझसे हो भी जाती, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो वो मैंने स्किप करा। गाइज मैं आपको हमेशा स्मार्ट किडा टॉपिक टेस्ट रिकमेंड करती हूँ और अभी 2-3 दिन पहले मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा था कि क्यों आपको ये लेना चाहिए। तो जिसने भी परचेज़ करा है ना, एक बार डीआई के टॉपिक टेस्ट वहाँ पर जाकर देखना, वहाँ पर आपको ना सेम जो आज एग्ज़ाम में आया हुआ था पाई चार्ट प्लस टेबल डीआई भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, प्लस वेरिएबल बेस्ड टेबल डीआई भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप एक बार चेक करना जिसने भी परचेज़ करा है स्मार्ट किडा टॉपिक टेस्ट को। इसलिए गाइज मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मेंस के लिए ना आप उन पर बहुत ट्रस्ट कर सकते हो, उनके टॉपिक टेस्ट बहुत एग्जैक्ट एग्जाम लेवल होते हैं। क्वांट में मेरे अटेम्प्ट है 14। डीआई जो थी ना टेबल वाली और डीआई जो पाई चार्ट और टेबल वाली, उसमें एक दो क्वेश्चंस मैं और कर सकती थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा क्योंकि क्वांट को मैंने सबसे लास्ट में पिक करा था। मैं क्वांट में 14 ही अटेम्प्ट कर पाई हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स बताना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस करे थे। सबसे पहले सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सारे क्वेश्चंस मैंने पिक करे थे, अटेम्प्ट करे थे। ब्लड रिलेशन वाले में एक क्वेश्चन का आंसर CND था एंड एक अनसर्टेन पजल थी, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें ना 19 आंसर 19% आए थे। एक पजल थी 8 लाइन में, है ना, बैठे हुए 8 मेंबर्स नॉर्थ देख रहे हैं, वो वाली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पजल थी, वहाँ ज़्यादा टाइम लग गया बट वो 2 पॉसिबिलिटीज़ लेकर सॉल्व हो गई थी। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट करी थी एंड एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल थी जो मैंने अटेम्प्ट करी थी। एंड गाइस उसमें ना स्टार्टिंग में ही मैंने पॉसिबिलिटी ले ली थी कि कहीं पर स्टक ना हो जाए वो, बट टाइम टेकिंग थी। रीजनिंग का मैं सोच के गई थी कि 30 अटेम्प्ट हो जाएंगे बट 23 हुए क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी रीजनिंग आज।
क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में सबसे पहले जीए और कंप्यूटर अटेम्प्ट करा था एंड वो ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश सेक्शन एंड गाइस इंग्लिश सेक्शन वाज़ वेरी ईज़ी, मेरे लिए बहुत ईज़ी था इंग्लिश और बहुत ही स्कोरिंग। आरसी आई हुई थी, इकोनॉमी बेस्ड एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस मैंने करे जिसमें मैं कॉन्फिडेंट थी, मैंने सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस मार्क करे। पैरा जंबल था, उसका था CEADB आंसर जो मैंने मार्क करा है। क्लोज टेस्ट था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। मतलब ना इंग्लिश आप इजीली कर सकते थे अगर आपकी रीडिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो इंग्लिश में मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस मार्क करे जिसमें मैं 100% श्योर थी। एक्यूरेसी मेंटेन रखने के लिए मैंने कम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे, 32। मैं और भी कर सकती थी, गेस वॉक कर सकती थी, बट मैंने स्किप कर दिए। जिस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं थी वो मैंने स्किप कर दिया था। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट है 32। अब बात करते हैं जीए और कंप्यूटर की, जो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था। तो गाइज अगर आप जीए सिर्फ बेस्ट 300 स्टडी आईक्यू से करके गए हो, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ के गए हो, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि उसे डिटेल में रीड करो। अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, तो वो एस्पिरेंट तो बिल्कुल भी आज अटेम्प्ट कर नहीं सकता था क्योंकि बहुत डिटेल में क्वेश्चंस पूछे हुए थे आज के एग्ज़ाम में। सो गाइज़ अभी भी आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आपका अगर आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है, प्लीज़ ना सॉल्यूशन डिटेल में रीड करो। तो जिसने भी स्टडी आईक्यू डेली हैंड रिटन नोट्स जो मैं टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ वहाँ से पढ़ा होगा, तो वहाँ से डेफिनेटली आज क्वेश्चंस थे। बेस्ट 300 की बात करें, अगर बहुत डिटेल में आपने रीड करे होंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चंस थे। एंड आज के एग्ज़ाम लेवल को देखकर अगर मैं बेस्ट सोर्स रिकमेंड करूँगी आपको तो दैट इज़ वीकली कंटेंट PDF ऑफ अफेयर्स क्लाउड। वो बहुत अच्छी PDF है। अगर कोई वो पढ़ के गया होगा तो वो इजीली आज बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था इस सेक्शन में। एंड मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चंस मार्क करे जिसमें मुझे श्योर था कि हाँ यही आंसर है। मैंने गेस वर्क एक भी नहीं करा, जो मुझे लग रहा था ना कि हाँ ये आंसर है, ये मैंने पढ़ा है, मैं सिर्फ वही मार्क करके आई हूँ। तो मेरे अटेम्प्ट है जीए में 20। सो मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले ये करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई थी, तो उसमें लोग बोल रहे थे कि ना आप 3 मंथ्स के रिकमेंड करो। लास्ट ईयर तो मार्च से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, 3 मंथ्स में नहीं होगा। और इस साल 3 मंथ्स जो थे लास्ट, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए थे। जून जुलाई अगस्त के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे एंड स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत थे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत थे। स्टैटिक क्वेश्चंस, ज़्यादातर स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ओवरऑल जीए वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल, ईजी नहीं था बिल्कुल भी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। अगर किसी ने डिटेल में पढ़ा है तो वो कर सकता था क्वेश्चंस, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आप कर सकते थे अटेम्प्ट। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। गाइस कंप्यूटर वाज वेरी इजी, मैंने 26 अटेम्प्ट करे, मैं ज़्यादा भी कर सकती थी बट उसमें मुझे डाउट हो रहा था। जहाँ पर मैं 100% श्योर थी, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। आप लोग अगर अरोरा एडुकेटर को फॉलो करोगे यूट्यूब पर तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कंप्यूटर के कर सकते हो, जिनका भी आरआरबी क्लर्क मेंस है। प्लस आप क्विज अटेम्प्ट कर लेना स्मार्ट कीडा से। आप PDF भी पढ़ सकते हो, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है। तो कंप्यूटर बहुत इजी था, डूएबल था। सो ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो जीए वॉज नॉट दैट टफ, इट वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल। कंप्यूटर की बात करें तो 26 अटेम्प्ट मैंने करे, कंप्यूटर वॉज ईजी। इंग्लिश वॉज वेरी ईजी, रीजनिंग वॉज टाइम टेकिंग, क्वांट वॉज टाइम टेकिंग। ये दोनों ही सेक्शंस बहुत हार्ड आए हुए थे। इसके अलावा सब कुछ ईजी टू मॉडरेट के बीच में ही था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था। सो मेरे अटेम्प्ट है 115 एंड लेट्स सी नेगेटिव मार्किंग आई डोंट थिंक ये होनी चाहिए यहाँ पर। सो येस गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप भी प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट्स बताना सेक्शन वाइज। सो येस गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।